द्रौपदी आई, भगवान की शरण में अर्जुन आए, कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोसि संसृते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, हमें मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने भी कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ने चलाया, शांत किया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर भगवान ने खड़ा किया। द्रौपदी, इन्होंने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है, जो तुम्हें दंड देना है दे दो। द्रौपदी बोली, छोड़ दो इसे। क्यों? ये गुरु जी का बेटा है, गुरु के समान है, इसलिए इसे मारना सही नहीं है। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा को मार भी दो, छोड़ भी दो। अच्छा ये बताओ, द्रौपदी कह रही हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, दया करो। तो बताओ दया करें कि ना करें? उत्तर, अश्वत्थामा पर आरोप है कि इन्होंने द्रौपदी के 5 बच्चों को सोते हुए मारा है। सोते सोते मार डाला 5 बच्चों को। अब बताओ, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, बताओ इसे दंड में मार दें कि छोड़ दें? आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। कौन सा दंड? क्यों? क्या दंड देना चाहिए? उनके बच्चों को भी मार देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? ना। पर भगवान ने कहा कि अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। एक बात बताएं, नियम क्या होना चाहिए? जेलों में आपने देखा ना, भीड़ बहुत है। मैं जेलों की भीड़ कम कर सकता हूं, दंड का विधान स्ट्रॉन्ग करके। कैसा? देखो, होना क्या चाहिए कि जैसे किसी ने किसी को चाकू मारी, तो यदि इसने एक्स ने वाई को चाकू मारी, तो वाई के हाथ में भी चाकू दे के एक्स को मरवाओ। किसने तुझे चाकू मारी, जहां तू भी वहीं चाकू मार। दोनों का केस खत्म। क्यों? क्या? आप किसी को चाकू मारोगे तो आपको भी चाकू मारी जाएगी कि नहीं? यही तो न्याय है। क्यों? तुमने किसी को मार डाला, तुम्हें भी मार डालना चाहिए। तुमने किसी को गोली मारी, तुम्हें भी गोली मारी जाएगी। खत्म। इससे क्या होगा ना, सरकारी खजाने जो बर्बाद हो रहे हैं ना कैदियों को खवाने में, इससे अपराध कम होगा। क्योंकि यदि आप किसी को मर्डर करोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, पहले अपराध सिद्ध हो जाए कि ये अपराधी है, इसने चाकू मारी। तुमने किसी के पेट में चाकू मारी, तुम्हारे भी पेट में मारेंगे। तुमने गले में चाकू मारी,
तुम्हें भी वही व्यक्ति उसी से तुम्हें भी गले में मरवा। खत्म, काय का केस वेस चलाना, जाओ घर बैठो आराम से। जैसे को यही न्याय, तुमने किसी को किडनैप किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। तुमने किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया, सीधा काहे लंबा 2-4 साल केस चलाते हो, सीधा फांसी। सबसे बढ़िया है मृत्यु दंड। यदि मृत्यु दंड होने लग जाए अपराधों में, जघन्य अपराधों में, तो अपने आप डर के कारण सिस्टम बन जाएगा। अमेरिका में कोई गाड़ी को, लंदन गया मैं, कोई गाड़ी को ओवरटेक नहीं करता जल्दी से। हमारे यहां तो लाल सिग्नल पार कर जाते हैं। लंदन में, इंग्लैंड जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां कोई ड्राइवर वहां के रूल नहीं तोड़ता। क्यों? रूल तोड़ेगा तो उसके जो वो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसको 12 नंबर मिलते हैं। एक रूल तोड़ने पर 2 नंबर कम हो जाते हैं। आपने यदि रूल तोड़ा तो आपके सारे नंबर खत्म करके 1 साल के लिए आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। एक रूल तोड़ने पर आपके नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपने 3 बार रूल तोड़ा तो आपका लाइसेंस खत्म, 1 साल आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। और वहां गाड़ी ना चलाना बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि सब चीजें दूर दूर हैं। वहां 2 व्हीलर नहीं होती, वहां 4 व्हीलर ही होती है। वहां 2 चक्के की गाड़ी नाक के बराबर है। तो वहां तो गाड़ी, वहां का पांव गाड़ी है। कानून मजबूत है तो व्यवस्थाएं बनी हैं। वहां घर लकड़ी के होते हैं, चोरियां कम होती हैं, क्योंकि वहां अमेरिका में गया, बताए वो कि यहां पुलिस इतनी एक्टिव है कि फोन लगाओ पुलिस के लिए तो फोन कटते कटते पुलिस आ जाती है। इतनी फास्ट सर्विस है, 3 मिनट के अंदर तो पुलिस आ ही जाएगी, वरना फोन रखते रखते पुलिस आ जाती है। हम लोग भी, हमारे यहां तो फोन लगाओ, जब सब हो जाएगा तब कोई आएगा। क्या हुआ भैया? होली हुई। हमारे यहां पैसे जिसके पास हैं वो अपने पक्ष में न्याय करा सकता है। बोलो हाँ। हमारे देश में न्याय इतना स्लो है कि अभी आपने खबर सुनी होगी, एक आदमी को 40 साल पहले 100 रुपए लेने की घूस का आरोप लगा था। अखबार में अभी सुना कि टीवी पे आपने, ताजा खबर 1 महीना पुरानी, 100 रुपए का उस पर आरोप था। किसने 100 रुपए की घूस ली? 100 रुपए का क्या किया? बेईमानी की। 40 साल तक उसे जेल में रखा और 40 साल बाद छोड़ा तो उसे बाइज्जत बरी मिला। 40 साल बाद उसे न्याय मिला और पाया गया कि उस पर जो आरोप लगा था 100 रुपए का, वो बेबुनियाद था। एक व्यक्ति को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा गया और 40 साल बाद छोड़ा गया, ये कह के कि ये बाइज्जत बरी है।